सुनने में आ रहा है, तो कह रहा जो जमीन में आएगा तो उसका टांग हाथ तोड़ दो। कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे 1.5 बीघा खेती जो जिससे हम हमारे परिवार चलता है, हमारा फैमिली चलता है, जिससे हम खाते पीते हैं। कोर्ट को मान के चल रहे हैं, थाना को भी मान के चल रहे हैं, फिर कोई अगेंस्ट पार्टी क्यों नहीं मान के चल रहा? तब आइन सबके लिए, संविधान से ही देश चलता है। तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर विधानसभा के धर्मपुर 1 नंबर और खागर जीपी के जो मिडिल इलाका है वहाँ पे, और यहाँ पर एक ज़मीन का मामला है। दरअसल ग्वालपोखर विधानसभा के अंतर्गत सिगनाथ कलान जेएल नंबर 57 है, उसका एक खतियान है 326। उसमें एक ज़मीन है जिसका पोलोट नंबर है 118 और उस 118 पोलोट में 1.71 डिसमिल ज़मीन है। 1 एकड़ 71 डिसमिल ज़मीन है। उसी 1 डिसमिल 71 की ज़मीन, उसी 118 प्लॉट नंबर वाली ज़मीन पर एक पक्ष जिसका नाम शाह आलम है, कमलपुर गांव है, उनका कहना है कि 52 डिसमिल ज़मीन हमारे पिताजी ने खरीदी थी 1969 में खरीदी थी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि हमने जो ज़मीन खरीदी है वो 1970 में खरीदी है। तमाम लोग अपने अपनी तरीके से दावा करें, लेकिन जो पक्ष 1970 में ज़मीन खरीदने के दावा कर रही है वो आज भी उस ज़मीन पर कब्जा है, वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं और वो तमाम कामकाज कर रहे हैं। बावजूद जो दूसरे पक्ष हैं, जो शाह आलम का जो पक्ष है, उनका ये कहना है कि ज़मीन हमारी है, हमें वो दी जाए। इस पूरे मामला को लेकर अब मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट ने 24/6/2025 को जो है एक ऑर्डर पारित किया है जिसमें इंजेक्शन लगाया है, रोक लगाया गया। लेकिन उसके अगेंस्ट में डिफेंस करते हुए दूसरे पार्टी के लोगों ने जो है 30/6 को जो है एक सुनवाई होती है, उसके बाद एक ऑर्डर पारित होता है और उसमें ये कहा जाता है कि 24/7/2025 तक जिस तरीके से उस ज़मीन की जो नेचर है, जो पोजीशन है, जिसके पास ज़मीन है, उस तक 24/7/2025 तक उसके पास रहेगी। इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। हालांकि अगले सुनवाई तक जो है अगले सुनवाई तक जो ज़मीन के जो पोजीशन है, जो अब तक ज़मीन पर काबिज हैं, उनका जो है कोर्ट ने ये बात कही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो अगली जब सुनवाई होगी, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, दोनों पक्ष को मानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश आखिरी होता है। लेकिन उससे पहले ही जो है दोनों पक्ष के लोगों ने अपने अपने तरीके से मीडिया के सामने जो है अपनी बातें रखने की, अपने ज़मीन पर दावा करने की बातें कही है। आइए दोनों लोग क्या कहते हैं, एक एक करके हम उनकी बात आप तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। आज 20 साल से हमारा वालिद साहब जो है अनपढ़ था, तो ये ज़मीन के पीछे बार बार डॉक्यूमेंट्स लेके गया, कह रहा हमारा ज़मीन हमें दे दो। तो देने के बाद कह रहा बोले जिसका दखल है उसी का बोले ज़मीन है। तो उसके बाद हम लोग बाहर में थे, बाहर में रहने के बाद हमारा आज 7वां साल हो रहा है हम लोग का आने का। आज 7 साल हुआ है हम लोग का घर पकड़ने का। तो हम लोग आके देखे, मेरा वालिद साहब ने बोला, जब मरते समय बोला, कह रहा ये ज़मीन हमारा है, अब ये ज़मीन को कागज़ दिखा के ले लीजिए। तो मैंने ठीक है। उन लोग के पास 3-4 मरतबा गए हैं, उसके पास सदुर रहमान के पास गए हम। तो कह रहा भाई तुम्हारा कागज़ बात का है, नहीं होगा, यहाँ पे जिसका दखल है वो ले लेगा ज़मीन। तो हमने फिर लौट के आ गए। फिर इनके घर में जो ज़मीन हमारा करके खा रहा है, उनके पास भी 2-3 मरतबा गए, कागज़ दिखाए, सब कुछ किए। हमारा कागज़ फिर उनको दे दिए, वो लोग फिर कागज़ को ले लिया। कागज़ को लेने के बाद फिर कागज़ को बाद में लौटा के दिया। तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम ज़मीन में उनको जब परवल लगा रहा था, भुट्टा लगा रहा था, भुट्टा के पहले हम बोल दिए भाई आपका ज़मीन आप ले लीजिए, हमारा ज़मीन हमें दे दीजिए। तो कह रहा ठीक है, बोले फसल तो खाने दीजिए। कितना ज़मीन है? 52 शतक ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है। तो 118 प्लॉट में है और थोड़ा सा इधर उधर है। तो उनको बोले तो खेत वो कर लिया, भुट्टा भी उठा लिया है लोग। तो हम लोग आए यहाँ पे, तो इनको बोले ज़मीन छोड़ दो हमारा। तो ये ज़मीन छोड़ा नहीं। उसके बाद सुनने में आ रहा था, कह रहा जो ज़मीन में आएगा तो उसका टांग हाथ तोड़ दो। किसी ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया तो ठीक है, हम तो सामाजिक वाला आदमी है, हम तो सबको लेके चलते हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। उस दिन हमने हाल दिए। हाल देने के बाद वो पूरे जगह में भुट्टा था और
थोड़ा सा परवल था 2-3 कट्ठा माटी में, कह रहा 2.5 बीघा जमीन में हल दे जोत दिया ये लोग, भुट्टा ये सब परवल को उजाड़ दिया। तो मैंने कहा भाई 2-3 कट्ठा जमीन में इतना बदनामी कर दिए तो हम जमीन के पास जाएंगे नहीं। फिर कोर्ट ऑर्डर से वो लोग कोर्ट ऑर्डर किया, हमारे पास नोटिस आया, हमने पुलिस आया, पुलिस वेरिफिकेशन किया यहाँ पे ग्वालपकोट से, कह रहा देखिए निम्बर साहब आप भी नहीं आओगे वो भी नहीं आएगा। तो उस दिन क्या किया, रात में ये लोग जमीन को फिर धान लगा दिया रात में। आप कोर्ट भी किए? जी कोर्ट भी किए। उसके बाद हमने कोर्ट किए, कोर्ट करने के बाद फिर आज रात में ये लोग फिर दोबारा से फिर ये लोग आज पानी रात में देने लगा। कुछ लड़के आके रात में पानी देने लगा। जब उस टाइम यदि हम आ जाते, जब कोर्ट का बात नहीं मानोगे, कोर्ट का बात नहीं मानोगे। जमीन कौन सा मौजा में है? ये काला से सिंगनाथ में, सिंगनाथ मौजा में। जी। कितना मौजा नंबर कितना है? मौजा जो 57 है, पहले 66 है, CS में 66 है, 66 57। तो आप ये जमीन आपके पिताजी खरीदे? जी ठीक। पिताजी खरीदे। उसके कागज सब है बाद ना आपके पास? जी कागज एकदम ऑलरेडी हमारे पास चैन डीड है। ये नहीं है शुरू से आगे तक कौन मालिकाना हक है, किसके पास बेचा, किसके पास लिया। हमारा 1969 में खरीदा हुआ है, और जो हमारे विरोधी है, मतलब ये है अगेंस्ट पार्टी है, वो 1970 में लिया। उसके बाद वो जमीन पे दूसरे के पास बेच दिया, फिर वो लेके फिर दूसरे के पास जमीन बेच दिया। तो अभी आप पहले दखल पोजीशन में आप नहीं थे? जी दखल पोजीशन में उस दिन आए हम। तो उसके बाद फिर थाना का IC बोला, कह रहा आप जमीन में मत आइए, आपको कोर्ट से लड़ रहे हो, कोर्ट में आइए, जमीन पड़ा रहे। तो अभी कोर्ट पूरा स्टे कर दिया? एकदम स्टे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कानून का उल्लंघन कर रहा, रात में भी दिन में भी अभी आपके सामने पानी दे रहा। हाँ, तो हम तो जमीन के पास नहीं आएंगे। हम आने से, हम एक नेता आदमी है, बिना मतलब का हमें बदनाम कर देगा। उस दिन भी बदनाम किया था, आज भी कर देगा। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं तो हम कानून के सहारा ले रहे हैं। कानून क्या करेगा, थाने का IC साहब क्या करेगा, कोई बात हो जाएगा तो हमारा तो कोई जिम्मेवारी नहीं। जमीन का तो कोई मसला नहीं है सर, ये तो हमारे दादा ने खरीदा था 1970 में, तब से लेकर अब तक हम ही लोग कर रहे हैं। जमीन खरीदा 1970 में उस वक्त खरीदा था 102 डिसमिल जमीन। किससे खरीदा था? कालू मोहम्मद से। अच्छा, से कालू से। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर तब से अब तक कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई अता पता हमको नहीं। अच्छा, उसका साइन हुआ, सील, उसका भी सील साइन हुआ, और हमारा भी साइन हुआ। होने के बाद पूरा पंचायत का अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, सब कोई साइन करके दिया कि आप जमीन पे जाइए, आप खेती बाड़ी कीजिए, और आप नहीं जाइएगा जब तक LR करके नहीं आएगा। LR करके आप फिर भी जमीन में नहीं जाइएगा, आप पंचायत को बोलिए, पंचायत आपको निकाल के देगा। तो फिर हम अभी मामला कोर्ट में चला गया। हाँ, फिर हम जमीन में गए, हाल दिए, 2-3 बार हाल दिए, 2-3 के बाद 2-3 दिन पानी दिए, खादा किए, कोरा किए। उसके बाद 2-3 दिन 2 आदमी 3 आदमी करके जौन लिए, रोपा रोपने के बाद फिर एक दिन हम पानी देने गए हैं। अचानक वो आके कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा है कि आप बोले इसमें पानी नहीं दे सकते हैं, इसमें हम 44 लागू कर दिए। क्यों? तो नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। तो फिर हम उसको नहीं बोले, वो तो अब जगह अख्तियार लेने के मूड में है, आदमी लेके आए, हम लोग तो दूर हैं, हम लोग तो उसके साथ मान लेने नहीं कर सके। मोटर बंद कर दिए, बंद करके चले गए मुनि चाचा के पास। उसके बाद जाने के बाद वो कहा कि जा इससे भेंट कीजिए, क्यों नहीं पानी देगा। हमारे अंचल के नेता के पास गए, प्रधान ने लोग, वो कहा पानी दो भाई, अरे रफा रुपये हैं, पंचायत हुआ है, वो क्या है जगह बना करने। फिर हम लोग IC के पास गए, IC के पास बोले, वो कहा कि एक लिखित तो भावे एक तो दे दो यहाँ आवेदन, लिखित तो भावे, फिर एक तो आवेदन दे दिए, रिसीव लेने के बाद दूसरा दिन हम फिर भी पानी देने नहीं गए। हम भी एक कोर्ट से ऑर्डर लाए, ऑर्डर लाने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि जे जमीते आछे वही থাকবে, যার দখলে আছে ওই থাকবে। তো আমার দখলে আছে, আমি রোপা রুপেছি, তো আমি রোপাতে পানি দেবো কিনে দেবো। আপনি বলেন রোপাকে খতম করবো, এত পয়সা খরচ করে আমি রোপা রুপছি, রোপাটাকে वो आल उल काटिए खत्म कर दिलो। उनका कहना है कि आप कोर्ट का बात नहीं मानते। कोर्ट का कैसे बात है? ये तो कोर्ट का है ना हमारे पास। हाँ, कैसे कोर्ट का बात नहीं मानेंगे? हम तो कानून के दायरे में रहकर कोई काम कर रहे हैं। अगर कोर्ट का कानून का दायरे में रहकर नहीं काम करते तो जब वो हमारे फसल में वो हाल दिया तो हम जाने से कितना काउंटर होता, आप बताइए। हम गए, हम अपना
जो हमारे इलाके के रहनुमा है उससे रफ्तार किए, उसके हाथ पैर पकड़े कि आप देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे 1.5 बीघा खेती जो जिससे हम हमारे परिवार चलता है, हमारा फैमिली चलता है, जिससे हम खाते पीते हैं, जो कष्टकारी करके, हमारा तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है बड़ा, उसी से हमारा फैमिली चलता है, उसी से हमारा गुजारा चलता है, जो माँ बहन बाप माँ है सबको उसी से हमारा गुजारा चलता है, उसी में हमारा हाल दे दिया। आपको कोर्ट ऑर्डर दिया है अभी? हाँ कोर्ट ऑर्डर दिया है। क्या बोला है? বলিয়ে कि आप জমিতে থাকেন খেতি করছেন 24 साल के बाद कोर्ट का जो फैसला वो आप मानेंगे ना? 100 बार मानेंगे। क्योंकि कोर्ट सबसे बड़ी, हाँ कोर्ट का बात सबको मानना पड़ेगा। तब आइन सबके लिए, संविधान से ही देश चलता कोर्ट है। अगर इसके बाहर रहेगा तो इसके हाँ अंदर रखेंगे, रहेगा। हाँ नहीं जाएंगे।